सर एक और भी सवाल है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, जिसको हम लोग हिंदी में हृदय धमनी रोग कहते हैं, इसमें कहाँ एंजियोप्लास्टी और कहाँ हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग कहते हैं कि ये जो कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब एंजियोप्लास्टी से ही मतलब जो है हमारा जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ यहाँ भी सुना जाता है कि 70% ब्लॉकेज है तो वो एंजियोप्लास्टी से दूर हो जाते हैं। तो ये कहाँ केविन है हार्ट सर्जरी? और नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि पब्लिक के लिए ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जी। तो हमारे पास 3 मेन अस्त्र है हार्ट डिजीज से लड़ने के लिए जी। एक तो है दवाइयाँ, दूसरा है एंजियोप्लास्टी, तीसरा है सर्जरी जी। और तीनों का इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है इकट्ठा, कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जी। पर आप ये सोचेंगे कि एक पेशेंट को हम इस तरफ नज़र से देखें जी। कि आप जिस पेशेंट को असेस कर रहे हो और आपकी नॉलेज है जी। वो आपका एक रिलेटिव है, कि आप उसको वो चीज़ प्रिस्क्राइब करोगे जो अपने रिलेटिव को करोगे तो वो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहोगे। जी हाँ। ठीक है, क्योंकि कई बार ग्रे लाइन भी होती है टेक्नोलॉजी में। तो जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ जी। अगर जो किसी को एंजियोग्राफी करी, सीटी एंजियो आ गया, उससे भी पता लग गया, या कुछ चेस्ट पेन हुई तो उसको इन्वेस्टिगेट किया आपने तो देखा कि 40-50% ही है ब्लॉकेज जी। और स्ट्रेस टेस्ट ने दिखा दिया आपको कि उसका कोई हार्ट अटैक का रिस्क नहीं लगता जी। तो उसको यकीनन मेडिसिन से रिवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि 70-80% हो गया ब्लॉकेज जी। 1-2 ब्लॉकेज है जी। जो बहुत हेविली कैल्सिफाइड भी नहीं है, बाइफर्केशन पे भी नहीं है जी। और जो जहाँ जिस ध्वनि में वो है वो उसकी बिगिनिंग में नहीं है, क्योंकि तो अगर जो ऐसा है नहीं है तो वो स्टेंट से ठीक हो सकता है, सेफ भी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जब मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो और ऐसी लोकेशन पे हो जैसे आर्टरी जहाँ से बड़ी आर्टरी से निकलती है उसी ओपनिंग पे ही हो, जिसको ऑस्टियल कहते हैं जी। तो अगर जो ऑस्टियल हो तो फिर ये होता है कि उसमें स्टेंट एक तो लगना डेंजरस होता है क्योंकि वो दूसरी बड़ी आर्टरी को खराब कर सकता है और दूसरा उसके मतलब फिर बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जजमेंट कॉल है कि हर एक जो ब्लॉकेज है उसको ना स्टेंट से खोलना चाहिए और हर एक ब्लॉकेज है उसको नहीं सर्जरी से ही करना चाहिए, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। हाँ, पर ये है कि अपने इस टाइम डॉक्टर को अपने फायदा नहीं सोचना है, पेशेंट का फायदा सोचना है। अगर जो आप ये कह रहे हैं कि देखो जी अब मेरे को एक और एक्स्ट्रा सर्जरी मिल जाएगी या मुझे एक्स्ट्रा स्टेंट मिल जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो गलत है जी। तो यही जरूरी है कि जब भी आप डाउट में हो जी तो सेकंड ओपिनियन ले लो। कोई इमरजेंसी जैसे ये है कि बहुत ही जरूरी है आज के दिन कि हम एज डॉक्टर्स बिल्कुल प्योरली अपना ना सोचते हुए पेशेंट के हित में जो एडवाइस देनी है वो दी जाए जी। और कॉन्शियसली दी जाए कि आप वही करोगे जो अपने लिए करोगे, अपने रिलेटिव के लिए करोगे, तो फिर आप ऑनेस्ट रहोगे जी। तो ये तो मैं हर रोज कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि यही सोचो कि जब आप देख रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप देख रहे हो कि किस कैटेगरी में कौन आता है, उसको क्या बेस्ट तरीका है ट्रीट करने का। कोई जहाँ स्टेंट नहीं लगना चाहिए मल्टीपल स्टेंट लग जाए तो वहाँ पे अगर जो पेशेंट के पैसे भी खर्च हो गए और फिर वहीं का वहीं पहुँच जाए 4-6 महीने में, तो फिर वो ठीक नहीं है। आपने डिससर्विस कर दी, अपने फायदे के लिए उसको विक्टिमाइज कर दिया जी। सिमिलरली अगर जो वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता था, आपको जी नहीं बाईपास ही करना है, तो वो भी ठीक नहीं है जी हाँ। क्योंकि फिर उसने आपने उसको जो भी ट्रॉमा में डाला। पर ये जरूर है कि जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जी उसको हम क्या करते हैं, यहाँ मैदानता में हमारी ये
स्पेशलिटी है जी। जिसको हम कहते हैं हार्ट टीम। हार्ट टीम। हार्ट टीम का मतलब है उसके अंदर एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट होगा, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होगा जो स्टेंट लगाते हैं, जी हाँ। और एक सर्जन होगा। जी ये 3 जने बैठ के उसको देखेंगे कि इस पेशेंट के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जी। और तीनों हमें एक पेपर को साइन करेंगे। एक कंप्लीट जो है, हाँ, उसका रिव्यू हो गया जी। तो उसको पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस, उसको पेशेंट के सामने होता है ये, तो उसको भी कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज करी गई, क्योंकि उसका अगर जो हौसला बुलंद है तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा जी। पर उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए से गलत काम नहीं हो रहा। अच्छा, और ये फायदा है कि उस पेशेंट के लिए 3 लोगों का नॉलेज मिला के जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो मिला। हाँ जी हाँ, तीनों स्पेशलिस्ट हैं, और ये यहाँ जो है यही होना ही चाहिए ऐसा। वो हार्ट टीम का प्रैक्टिस इसीलिए होनी चाहिए जो